आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 5 निज भाषा उन्नति के प्रश्नोत्तर। और इस पार्ट का जो भावार्थ है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला है कुछ करने को। इसका प्रश्न 1 है, निम्नांकित स्थितियों पर छोटे समूह में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ स्थिति दी हुई हैं जिसे हमें छोटे छोटे समूहों में बैठ के चर्चा करनी है, फिर उसके निष्कर्ष को 5 से 7 पंक्तियों में लिखना है। पहला दिया हुआ है, ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो इसे विद्यार्थियों को चर्चा कर कर स्वयं करना है। इसका निष्कर्ष ये होगा, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। बच्चों को भी ये महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। ख है, ऐसा घर जिसमें फूट है। तो इसका होता है, यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं रहेगा। घर के सभी सदस्य अनमने से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। प्रश्न 2, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं। तो पहला उदाहरण है रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का विनाश। तो इसका उत्तर है, रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता को धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने के आहत से विभीषण राम के पास पहुंच गए और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता दिए, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम के द्वारा मारा गया। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच फूट का दुष्परिणाम था। कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर है, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हरा कर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडवों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः यानी आखिर में दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गंधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी नहीं बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों का मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवनों का भारत आगमन। तीसरा उदाहरण का उत्तर है, पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी फूट का कारण था जयचंद की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना, यानी वो उनसे जलते थे। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण था जयचंद्र की पुत्री संयोगता को भी माना जाता था, क्योंकि जयचंद्र की पुत्री संयोगता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उसके स्वयंवर में
पृथ्वीराज को आमंत्रित ही नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोक्ता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और भी बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, यानी 2 बार हार चुका था। पराजित का अर्थ होता है हारना। परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। प्रश्न 3 है, इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो इसके उत्तर होंगे, सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है? और प्रश्न 2 होगा, कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए? प्रश्न 1, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे? तो उत्तर है हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। प्रश्न 1, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर है, अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। प्रश्न 2, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। प्रश्न 3, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। प्रश्न 4, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया है। प्रश्न 5, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो का है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो इसका उत्तर है, इसका आशय इस प्रकार है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। अगला है, जो जग में धान मान और बल अपनी राखन होए तो अपने घर में भूले हु फूट करो जनि कोय। तो इसमें कवि का आशय ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। भाषा की बात। प्रश्न 1, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, करम, जत्पी, सुबरन, ही, जल, मीत, धर्म। तो इसके तत्सम रूप होंगे, करम का कर्म, यद्यपि का यद्यपि, सुबरन का स्वर्ण, आरच का आर्य, हिये का हृदय, जल का नीर, मीत का मित्र, धर्म का धर्म। भाषा की बात का प्रश्न 2, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और शूल शब्द तुकांत शब्द हैं। कविता से ऐसे ही तुकांत शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियां रचिए। तो इसका उत्तर है, आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। तो इसमें तुकांत शब्द होंगे बात और रात। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।